नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाल। ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन कर रहा है। साफ तौर पे जिस तरह से आतंकियों ने कृष्णा ढाबा के ऑनर के ऊपर जो अटैक किया था और आकाश मेहरा जो कि ऑनर के सुपुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको देखते हुए जो ट्रेड फेडरेशन जम्मू है, जम्मू का वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन, ये लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और एकाएक पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नाराज़गी भी बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकी हैं वो घाटी कश्मीर में जो कश्मीरी हैं, नॉन कश्मीरीज को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर इसको लेकर इनमें रोष भी है और साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। कश्मीर के अंदर बाहरी व्यापारियों को, कश्मीर के अंदर बाहरी व्यापारियों को, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। सर, नॉन कश्मीरीज को कश्मीर में टारगेट करना और लगातार इस तरह के हमले जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलात हैं, क्योंकि पहले भी एक ज्वेलर्स के ऊपर भी हुआ था। आज जिस तरह से हम इकट्ठे हुए हैं आकाश मेहरा को श्रद्धांजलि देने के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जिस तरह से आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया है कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। जिस तरह से आपने देखा इससे पहले सतपाल निश्चल को और अब आकाश मेहरा को, ये दोनों जम्मू के थे और इसमें साफ संदेश है कश्मीर के अंदर बाहरी व्यापारियों को निशाना बनाया है, गैर स्थानीय व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम 370 को ख़त्म कर दिया है, 370 को ख़त्म कर दिया, बाहर के व्यापारियों को, इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं, तो किस तरह का संदेश। और व्यापारी जो है करोड़ों रुपए का टैक्स इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचाता है और सरकार उस टैक्स का खर्चा रोड, पुलों और स्कूल के निर्माण में करती है, और लेकिन JNK यूटी गवर्नमेंट जो है व्यापारियों का इकट्ठा किया हुआ पैसा वो गिलानी और अलगवादियों को सुरक्षा दे रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग है कि जो अलगवादियों की सुरक्षा है उसको विड्रॉल करके जो कश्मीर के अंदर गैर सरकारी, गैर कश्मीरी व्यापारी रह रहे हैं उनको सुरक्षा दी जाए, और आकाश मेहरा के घर में 1 करोड़ की राशि दी जानी चाहिए, और जिन लोगों ने इनकी हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, उस दिन ये हमला हुआ था जिस दिन फॉरेन डेलीगेट्स जो हैं वो कश्मीर में था, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था कृष्णा ढाबा, जब ये अटैक हुआ तो वो जगह भी सिक्योर नहीं है। उस समय तो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी थी वहाँ पर। देखो 70 साल से कृष्णा ढाबा वाला काम कर रहा था, 70 साल से वो काम कर रहे थे, और जब फॉरेन डेलीगेशन आया और 100 मीटर दूर ही उसकी दुकान थी, वो खुली थी और मिलिटेंसी ने उसको चुन के मारा। मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से चुन चुन के व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो किस तरह से बाहर से व्यापारी हमारे JNK यूटी में आएंगे और कैसे इंडस्ट्री सेक्टर, कैसे टूरिज्म का प्रमोट होगा। मैं इससे साफ संदेश देना चाहता हूँ, आइंदा से ऐसी हरकत हुई तो व्यापारी सड़कों पर मिलेगा, व्यापारी सड़कों में मिलेगा, ऐसा कहना है ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस का। और अगर आप यहाँ पे पोस्टर्स देखेंगे, यहाँ पर ये इन्होंने आकाश मेहरा के पोस्टर्स बनाए हैं और अपनी श्रद्धांजलि जो है इनको दे रहे हैं। और ये तमाम जो वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन के जो अलग अलग ऑनर्स हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, सभी इकट्ठा हुए हैं, सबके हाथों में जो है तिरंगा है। मांग यही है कि अगर सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करवाती है जम्मू कश्मीर सरकार, तो किस तरह से जो व्यापारी हैं वो अपना व्यापार कर पाएंगे, और जिस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत बाहर से निवेश लाने की तैयारी कर रही है, तो इस तरह की जो हमले हैं ये साफ तौर पर उन तमाम लोगों को डराएंगे और उनको यहाँ पर आने से उनके पैर पीछे खींचेंगे कि अगर यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं वही सुरक्षित नहीं है तो बाहर से आए हुए व्यापारी किस तरह से सुरक्षित होंगे। अब यहाँ पर सरकार को सुनिश्चित करना है, हालांकि सरकार बहुत दावे करती है कि वो सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगी, इस तरह के हमले आगे नहीं होंगे, लेकिन वक्त वक्त पर जितनी भी आतंकी तंजीमें हैं वो नॉन कश्मीरीज़ को टारगेट करती हैं और कहीं ना कहीं उनका यही संदेश है कि हम यहाँ पर किसी को आने नहीं देंगे। हालांकि धारा 370 टूटने के बाद यही केंद्र सरकार का भी कहना था और भाजपा मुख्यतः इसी चीज़ को लेकर कहती है
कि जम्मू कश्मीर का पूर्णतः विलय हुआ है भारत के साथ और पूरे भारतवासी अब जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ पर वो बस भी सकते हैं, यहाँ पर नौकरियाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आतंकियों का नॉन कश्मीरीज को टारगेट करना साफ तौर पे ये उनकी तरफ से संदेश है कि हम किसी को यहाँ पर आने नहीं देंगे। अब सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित करती है और आकाश मेहरा को क्या 1 करोड़ का जो कंपनसेशन है वो सरकार देती है, क्योंकि ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस का यही डिमांड है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।